नमस्ते। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी जगह लेके चलूँगी जो लोग देखने को तरसते हैं। मतलब इतनी प्यारी जगह है, आपको थोड़े-थोड़े वीडियो के कैप्चर से दिख ही रहा होगा कि कितनी प्यारी जगह है। तो देखो, हम लोग अभी गए थे अपने मायके, तो वहीं मम्मी ने माना था, मतलब सुहागनें वगैरह मानी थी कि तो जब लड़कियाँ सब इकट्ठा होंगी तो सुहागनें खिलाएँगे। लेकिन कभी ऐसा चांस बन ही नहीं पाता, कभी हम गए तो दूसरी बहनें, दूसरी आई तो कभी तीसरी नहीं। तो शादी के बाद ऐसा चांस कम ही पड़ता है कि जो सभी बहनें एक साथ में इकट्ठा हों। तो और फिर उसके बाद मतलब घर से बहुत दूरी थी, जहाँ जाना था खिलाने वहाँ बहुत दूरी थी, कम से कम 4-5 किलोमीटर लमसम। वापसी करो तो कम से कम 5 या 6 किलोमीटर वापसी में हो जाएगा, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए सुहागनें खिलाने को रह जाती थी। और देखो, सुबह के टाइम में ही इतना चारों तरफ से, मतलब इतना जंगल होने के बावजूद भी मतलब इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे। और चलते-चलते पैदल बच्चे भी थक गए, हम लोग भी थक गए, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने लगे। और जब सब लोग पीछे थे तो हमने कहा सब लोग आ जाएँ, साथ में चलें, क्योंकि जहाँ जाओ ना तो उस जगह पे थोड़ा डर भी लगने लगता है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी 7-8 साल से ऊपर हो ही गया हो तब हम लोग यहाँ मंदिर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। क्योंकि हमारा गाँव जो है काफ़ी मायके में बहुत बड़ा गाँव है, तो इस वजह से हमें लगता है जैसे चारों धाम में नहीं सभी देवी देवता विराजमान है, तो मतलब चारों तरफ देवी देवता इतने, मतलब बड़े गाँव में कि अगर कोई शादी ब्याह में तेल पूजन भी करो तो चारों तरफ घूमना पड़ता है, काफ़ी टाइम विवाह में भी लग जाता है जब तेल पूजने जाओ। तो देखो, पूजा यहाँ पे मम्मी शुरुआत कर चुकी है, मम्मी के हाथ में आई है चोट, तो इस वजह से मम्मी की मतलब पूजा साथ में हम करवा रहे हैं, क्योंकि मम्मी कर नहीं पा रही थी, तो इस वजह से हम ही साथ में पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, मेन मंदिर जो यहाँ पे है, और एक मेन मंदिर जो है भगवान का अंदर है, मतलब ब्रह्म बाबा के नाम से मतलब मंदिर ये जाना जाता है। तो यहाँ जो पूजा हो रही है ब्रह्म बाबा के नाम से हो रही है, और अंदर सीता रामचंद्र जी की मूर्ति वहाँ, तो बहुत ही अंदर विशाल मंदिर है ये, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। तो मतलब मान्यता है कि यहाँ पे जो भी लोग मतलब मन्नत रखते हैं उनकी पूरी होती है, तो मम्मी ने मन्नत रखी थी तो उनकी पूरी हुई थी। और मन्नत जहाँ की हो मतलब वहीं ही करनी चाहिए, मतलब घर में से माना तो घर में कर लो, लेकिन अगर जहाँ किसी देवी देवता तीर्थ स्थान पे आपने मन्नत रखी है तो वहीं जाकर ही पूरी की जाती है, तो इसीलिए और भी रह जाता था। तो ये यहाँ का मतलब गांव का हमारे सच्चा मंदिर है। यहाँ पर लोग मतलब जैसे किसी प्रकार की कोई को अगर दिक्कत होती तो यहाँ पे लोग मन्नत अपना मानते हैं और भगवान पूरी भी करते हैं। और मतलब यहाँ पे जैसे कोई किसी का कोई चीज़ खो गया, चोरी हो गया, तो लोग मतलब यहाँ पे जैसे जाते हैं तो मतलब जानकारी भी उनको हो जाती है, तो इस वजह से कोई झूठी से कसम, कोई चोरी हो गया तो मतलब कसम खिलाने वाले तरीके से, मतलब बहुत से गाँव में इसे होता नहीं, अपने अपने तरीके से। तो मतलब यहाँ मतलब इतना सच्चा मंदिर है, यहाँ लोग मतलब कसम भी खाने से डरते हैं। देखो कितना प्राचीन मंदिर। अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो देखो आपको मंदिर के दीवारों से ही देख के पता चल रहा होगा कि कितना पुराना मंदिर है ये। तो देखो यहाँ पर जो मंदिर में हम जा रहे हैं, तो ये राम सीता का दरबार है, और यहाँ पे मतलब लाइट थी नहीं तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था, तो मतलब मूर्ति के दर्शन कराने थे आप सभी को और पूजा भी करनी थी। तो देखो मोबाइल जला करके फिर यहाँ पे वीडियो बनाया, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इतना मतलब मन जो है, यहाँ की दीवारें जो है कच्ची मतलब उससे बनी है, पुरानी से कोठी क्या बनती थी, तो इसके अंदर इतना ठंडा जैसा लग रहा था कि चारों तरफ से मतलब ऊपर से मतलब दीवारें और छत जो है कच्ची उसकी बनी हुई थी। और यहाँ पर देखो ये शालिग्राम भगवान विराजमान है, कितने बड़े यहाँ पे रूप में विराजमान है। और यहाँ पे देखो ये भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति, और यहाँ पे मतलब इतनी प्राचीन और विशाल मूर्तियाँ रखी थी, छोटी छोटी, अच्छी भी लग रही थी। मतलब घोड़े पे विराजमान ठाकुर जी, यहाँ भी ये देखो मूर्ति, क्योंकि हमने भी नहीं कभी देखी थी, बचपन में देखी होगी तो याद भी नहीं रहा अब। और ये देखो मूर्तियाँ घोड़े पे, पता है भगवान जी विराजमान हैं, और कौन देव हैं पता भी नहीं मुझे। और ये ठाकुर जी हैं, और पीछे ये देखो राम दरबार है, तो इसमें राम सीता लक्ष्मण की यहाँ पे मूर्ति है पीछे ये। और इसी में करना है पूजा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो वही मम्मी की पूजा हम ही को करना था, क्योंकि मम्मी पूजा कर नहीं पा रही थी, उनके हाथों में थी चोट, तो हम ही लोग पूजा कर रहे थे। और ये देखो मूर्ति कितनी प्यारी लग रही, मतलब इतनी प्यारी वो मूर्तियाँ थी कि दिल को छू रही थी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही सच्चा और पावन मंदिर है। जैसे गांव में अगर भागवत होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो यहीं से हम मतलब गांव में जो लोग रहते हैं कलश भर के ले जाते हैं, और तब जो है गाँव में कलश की स्थापना होती है, उसके बाद में जो है भागवत की शुरुआत होती है। तो मतलब बहुत ही पावन और प्राचीन मंदिर है, तो इसीलिए मतलब जो प्राचीन मंदिर होते हैं उनकी तो मतलब मान्यता होती ही है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तुलसी माँ है, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो काफ़ी आनंद आता है जब प्राचीन मंदिर के दर्शन करो। और यहाँ पे देखो हनुमान जी का मंदिर है ये। तो देखो बाली सुग्रीव की मूर्तियाँ दीवार पे बनी हैं, कितनी प्यारी मूर्तियाँ, और मतलब कितनी पुरानी होने के बावजूद भी देखो मूर्तियों में कितनी कला अच्छे से दर्शाई गई है।
तो ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे जो समाधि बनी है मतलब जो जो यहाँ पे साधु संत जो पंडित जी जो मतलब यहाँ पूजा करते थे उन्हीं का ही यहाँ पे शरीर जो है मतलब समाधि बना दी गई। और ये देखो मंदिर, और यहाँ पे मतलब इसके अंदर भूल भुलैया बनी है तो काफ़ी प्राचीन हो गया है, तो मतलब पंडित जी इसके अंदर जाने नहीं देते हैं कि मतलब क्षतिग्रस्त कोई नुकसान ना होने पाए जो लोग अंदर जाएँ। तो ये है काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर और ये है मेन एंट्रेंस गेट जो है जहाँ से हम लोग जाते हैं। और देखो चारों तरफ इसके यहाँ पे कितना विकराल भयंकर यहाँ पे घना जंगल है। तो जल्दी में थे हम लोग वरना छत पे जाके दिखाते तो काफ़ी मतलब और देखने में अच्छा लगता आप सभी को। तो पूजा करने के बाद में अब खोंचा भरेंगे यहाँ पर। तो धन जो मम्मी ने माना था, हमने तो पहली बार देखा धन कैसे क्या उठाते बनाते हैं, मम्मी ने माना था। जिल्ली पन्नी पर रहने चुटकी मेरे काम में दे चुटकी चुटकी बात होगा ऐसा हैया दे दिन होगा। हां दाग ला पेड़ा मम्मा वाला बने हुआ खाए नहीं मम्मा। अच्छा हिया मतलब चावरे सबके हियो खो जाती हूं कोई ना कम है तो मुझे बराबर से कम है परी है। हां की रेणु बस रहे हम की रेणु आई तो ले लो वही बिहार की बात देते ना चालू हो तो सब कहूं खा नहीं अपनी चबा लो तब चबावा जाए। हमारी परी है ना तुम्हारी रो तो अपने हुआ ससुराल में खा चुकी। अच्छा एक भैया का चाची को मौका नहीं मिला। अरे जब नहीं तो कत्ती नहीं पूजा नहीं है इनसे कहा ही है। तो वही देखो मम्मी मेरी बड़बड़ा रही है कि काफ़ी टाइम से मनी पड़ी थी, कोई किसी को समय नहीं मिलता कि आ करके सुहागने सब लोग मतलब खा जाएं, तो वही गुस्सा रही थी। तो इसी वजह से जब घर से काफ़ी दूरी थी तो मतलब बन ही नहीं पा रहा था कि प्लान कब कैसे क्या सबको बुलाओ फिर इकट्ठा करो, मतलब अकेले हो चलो खुद से जाके खिला पिलाओ। तो इस वजह से काफ़ी कई सालों बाद खिलाना हुआ। और फिर पोछा भरने के बाद में जो मम्मी ने धन माना था तो मतलब एक ईंट जब मन्नत रखी जाती कोई एक ईंट रखा जाता है तो उसी को मतलब उसी की ईंट की पूजा की जाती है। उसके बाद में फिर उसको उठा करके 7-5 बार इधर उधर करते हैं, फिर उठा करके दूसरी जगह पे उसको रख दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब धन की पूजा होती है, जो धन मन्नत रखी जाती है, हमने तो पहली बार देखा है। तो यहाँ पे देखो वही सब लेडीजें जो सुहागनें होती हैं वही साथ में पूजा करा रही हैं और जब मतलब मन्नत पूरी होती है तभी जो है ये पूजा की जाती है। तो ऐसे यहाँ पे हुई पूजा और सब उसके बाद में काफ़ी भूख प्यास भी सबके लगाई थी क्योंकि बच गया था वही पूजा पाठ कई जगह करने में लमसम 10 बज गया था यहाँ पे इतनी जगह पूजा करने में। और यहाँ पे देखो बच्चों को भटकाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बनाना पड़ता है। इसको बॉटल दे दिया तो खेल रहा था क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं तो उनको भी भूख प्यास लगाती है, लेकिन अब जब हम ही लोग गए थे तो बच्चों को देखता कौन। और यहाँ पे देखो ये भी आए, एक इटहिया माता का मंदिर कहा जाता है ये। तो यहाँ पे मतलब यहाँ मन्नत रखी जाती है तो जो मतलब यहाँ मम्मी लोग बताया करती यहाँ कोई ईंटा पत्थर कुछ भी नहीं था, लेकिन गाँव के लोगों ने मन्नत रखते रखते तो यहाँ पे इतना पहाड़ जैसा बना दिया कि जो कोई आता है मन्नत रखता है तो वहाँ पे वो ईंट चढ़ाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये कमल का तालाब था यहाँ पे, तो बच्चों ने वही पहली बार देखा और काफ़ी उन्हें अच्छा लगा देखने में यहाँ पर। और ये देखो मम्मी दूसरी जगह मंदिर में पहुँच गई और वहाँ भी पूजा की। काफ़ी ये माता दुर्गा का मंदिर है गांव में ये, क्योंकि यहाँ पे जब नवरात्रि होते हैं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है इसके अंदर और काफ़ी मतलब दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं इस मंदिर में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर ये भी, यहाँ पे मतलब मूर्तियाँ जो हैं साथ अंदर विराजमान हैं वो बहुत ही प्राचीन मम्मी लोग बताया करती हैं कि जो मूर्तियाँ थीं ये किसी को मतलब गांव के व्यक्ति को सपना आया था तो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके ये निकाली गई थी। तो इतनी मतलब विशाल और मतलब सच्चा मंदिर है यहाँ पर। तो नवरात्रि के समय काफ़ी भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भागवत होती जब भजन कीर्तन, तो काफ़ी टाइम मतलब यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा सच में वाकई में कहा जाता है जानवर बहुत वफादार होते हैं, तो ये कुत्ता हमारे गाँव में था ये। और हम लोग जहाँ मतलब मंदिर गए बराबर ये कम से कम 5-6 घंटे बराबर साथ में ही चलते रहा। तो हम लोग वही हंस रहे थे कि लग रहा है हम लोगों को स्वर्गारोहण पहुँचा के तभी ये दम लेगा। तो वही हम नंदू को मना करे थे मारो ना, पता नहीं किस रूप में कौन साथ में चल रहा है। और यहाँ पे देखो फिर हम भी पूजा कर रहे हैं।
ये जो जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं इसी के अंदर मूर्ति है। तो नन्नू ने वीडियो बनाया तो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, बच्चों ने बनाया तो लग रहा भूकंप जैसा आ रहा है, इस तरीके से हिला डुला रही थी। और ये जो साइड में दुर्गा माँ का मंदिर है, ये किसी की मनसा पूरी हुई थी, उन्होंने माँ दुर्गा का यहाँ पे मूर्ति स्थापना कराई थी। तो देखो गाँव के लोग जो होते हैं, जो ये मूर्ति तो देवी देवता भगवान उसमें वास होता ही, लेकिन जो है भक्तों के अगर भाव ना हो तो उस देव कहते हैं उस मूर्ति में भी आपको पत्थर ही नज़र आएँगे। तो ये तो अपनी श्रद्धा और भक्ति पे होता है कि तो ये भक्तों की अपनी विचारधारा होती है, अलग-अलग सबके अपने भाव होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा की, और तो काफ़ी अच्छा भी लगा जब जाओ। और जैसे हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे जैसे बंद ही रहो अंदर, इतना मतलब जाना-आना नहीं भी होता है, बच्चों की छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियों में जाना आना ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो निकल जाओ, तो यही होता है कि जब जाओ तो दर्शन करने हम लोग पहुँच जाते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग, और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। There's a first for